हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मिस स्मार्ट स्टडी। सो फ्रेंड्स, आप कैसे हैं और तैयारी कैसी चल रही है। उम्मीद है कि सब बढ़िया होंगे, स्वस्थ होंगे और तैयारी भी बेहतर चल रही होगी। सो फ्रेंड्स, आपकी तैयारी को और बेहतर बनाने के लिए आज हम लेकर आए हैं क्लास 12 फिजिक्स के बोर्ड 2025 में आने वाले पूरी बुक के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन। बस जितना मैं बताऊंगी आपको उतना तैयार कर लेना है। अगर आपने कुछ भी नहीं पढ़ा है तो आप इतना तैयार कर लेना जितना मैं बताऊंगी। आपके 65 नंबर कोई काटने वाला नहीं है। ये क्वेश्चन हर साल आते हैं, इसलिए मैं इनको लेकर आई हूँ। वीडियो स्टार्ट करने से पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए। अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं आपको सारे रिपीटेड क्वेश्चन ही बताऊंगी जो आपके हर साल रिपीट होते हैं, उन्हें ही मैं लिख कर लाई हूँ, इसलिए इस वीडियो को अंत तक देखना। तो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वैद्युत द्विध्रुव। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है, वैद्युत द्विध्रुव। सेकंड हमारा कूलाम का नियम। थर्ड है वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। चौथा गॉस का नियम। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, गॉस का नियम और कूलाम का नियम। ये तो बहुत मोस्ट इम्पॉर्टेंट है क्योंकि ये तो हर साल 3 से 4 सेट में ज़रूर पूछे जाते हैं, इसलिए इनको तैयार ज़रूर कर लेना है। हमारा नेक्स्ट है वैद्युत विभव। नेक्स्ट है समविभव पृष्ठ, विभव प्रवणता, संधारित्र की धारिता। ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसको भी तैयार कर लेना। वैद्युत बल रेखाएं, मैं जितना भी बता रही हूँ ये सारा ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इसको जरूर से जरूर तैयार कर लेना। नेक्स्ट है हमारा अनुगमन वेग या अफवाह वेग। इस अनुगमन वेग को ही हम अफवाह वेग कहते हैं। नेक्स्ट हमारा किरचॉफ के नियम। किरचॉफ के नियम पर आपके न्यूमेरिकल भी आते हैं और थ्योरी भी शॉर्ट में भी आता है, लघु में भी आ जाता है और लघु में भी आता है। नेक्स्ट हमारा वैद्युत चालकता। नेक्स्ट है सेल का आंतरिक प्रतिरोध। बायोसेवर्ट नियम। बायोसेवर्ट नियम पर आपका डेरिवेशन भी आता है लॉन्ग में। नेक्स्ट हमारा एम्पियर का परिपथीय नियम। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है अनुचुंबकीय तथा प्रतिचुंबकीय पदार्थों में अंतर। ऐसे भी पूछ लेगा अनुचुंबकीय पदार्थ क्या है, प्रतिचुंबकीय पदार्थ क्या है और इनके बीच अंतर तो मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है चुंबकीय फ्लक्स, प्रेरण गुणांक। नेक्स्ट हमारा लेंज का नियम, अननोन प्रेरण गुणांक, फैराडे के वैद्युत चुंबकीय प्रेरण नियम। नेक्स्ट हमारा प्रत्यावर्ती धारा। नेक्स्ट हमारा ट्रांसफार्मर का सिद्धांत। प्रत्यावर्ती धारा और ट्रांसफार्मर का सिद्धांत ये तो लॉन्ग में भी आते हैं, इसलिए इनको आप लॉन्ग में भी देख लेना पूरा डिटेल से। वैद्युत चुंबकीय तरंगें और उनके गुण मोस्ट इम्पॉर्टेंट है ये भी। नेक्स्ट है तरंगाग्र। तरंगाग्र भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। प्रकाश का परावर्तन और अपवर्तन तो वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा हाइगेन्स का सिद्धांत। नेक्स्ट है व्यतिकरण तथा विवर्तन में अंतर, और ऐसे भी आता है व्यतिकरण क्या होता है, विवर्तन क्या होता है, ऐसे भी आते हैं क्वेश्चन शॉर्ट में, इसलिए इसको भी देखना जरूरी है। प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन, यानी ये एक ही होता है, प्रकाश वैद्युत प्रभाव, प्रकाश वैद्युत उत्सर्जन। नेक्स्ट हमारा दहली तरंगदैर्घ्य और नेक्स्ट दहली आवृत्ति। नेक्स्ट हमारा द्रव्य तरंगें, दे ब्रॉगली तरंगें। नेक्स्ट हमारा रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल और बोर का परमाणु मॉडल, ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा नाभिक की बंधन ऊर्जा और ऊर्जा बैंड। ये जितने भी मैंने मोस्ट इम्पॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन बताए हैं, यानी इस लॉन्ग में भी आते हैं, जैसे रदरफोर्ड का परमाणु मॉडल, जैसे लघु में, और बोर का परमाणु मॉडल। इसी प्रकार हाइगेन्स का तरंग सिद्धांत, ये आपके लघु में भी आते हैं, और अगर शॉर्ट में आते हैं तो आपको थोड़ा लिखना है और लघु में आते हैं तो थोड़ा बढ़ा के लिखना है। इसी प्रकार हमारे लॉन्ग क्वेश्चन यहाँ पर 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेकर आए हैं जो आपके हर साल रिपीट होते हैं 4 से 5 सेट में, इसलिए इनको तैयार कर लेना है। तो हमारा फर्स्ट डेरिवेशन है वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में अत्यधिक दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी एक आता है अच्छी स्थिति पर, एक आता है निरक्षीय स्थिति पर, तो ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है आपकी डेरिवेशन। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट है एक समान वैद्युत क्षेत्र में रखे वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले महत्तम बल आघूर्ण का व्यंजक प्राप्त कीजिए।
ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट कि जितने मैं 6 मोस्ट इम्पॉर्टेंट डेरिवेशन लेके आई हूँ ये तो बहुत वेरी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, इसलिए इनको तैयार कर लेना है। गॉस की प्रमेय की सहायता से बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक, यानी गॉस की प्रमेय की थ्योरी भी आती है शॉर्ट में, गॉस की प्रमेय का डेरिवेशन भी आता है लॉन्ग में, इसलिए ये भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट है। नेक्स्ट हमारा किसी आवेशित चालक की स्थितिज ऊर्जा के लिए व्यंजक, यानी हमें ये अथवा ये प्राप्त करना है, जहाँ C बराबर हमारी चालक की धारिता है, Q चालक पर आवेश है तथा B उसका विभव है। इसी प्रकार हमारा नेक्स्ट डेरिवेशन है, किसी वैद्युत द्विध्रुव की अच्छी स्थिति में किसी बिंदु पर वैद्युत विभव का सूत्र स्थापित कीजिए, यानी उसमें क्या दिया था, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता अच्छी स्थिति पर और निरक्षीय स्थिति पर। इसी प्रकार इसमें क्या है, वैद्युत विभव अच्छी स्थिति पर और इसका डेरिवेशन निरक्षीय स्थिति पर भी आता है। इसलिए जितना भी मैंने बताया है बस आपको इतना तैयार कर लेना है, आपके 65 नंबर कहीं नहीं जाने वाले हैं। जब आपको 70 में से 70 लाने हैं तो आपको पढ़ना तो पड़ेगा, वरना तो सपने छोड़ दो 70 में से 70 लाने के। जब आप पढ़ोगे तभी आप टॉपर बन सकते हो, बिना पढ़े कोई टॉपर नहीं बनता। उम्मीद है कि मैंने जो भी बताया है बात सब आपको समझ में आया होगा। अगर वीडियो पसंद आई हो वीडियो को लाइक कर दीजिए, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय माता दी।